हेलो स्टूडेंट। आज सॉलिड स्टेट का मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग आज सॉलिड की ही बात करेंगे। दूसरे लेक्चर में बताया था मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड। आज बात करेंगे कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में मैंने बताया था आयनिक सॉलिड में कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस में दो चीज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और इन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे तीसरा जो सॉलिड था, वह सॉलिड होगा कोवैलेंट सॉलिड। क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड। पहला क्या था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा क्या था? आयनिक सॉलिड। तीसरा क्या हो गया? कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड वह सॉलिड होगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? आइटम्स होंगे। क्या होंगे? आइटम्स। याद रहेगा। तो कोवैलेंट सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? आइटम होगा। मतलब वह सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? आइटम हो, उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है। और कोवैलेंट सॉलिड में जो एटम्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और आप लोग पढ़े होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? तो कोवैलेंट सॉलिड वह सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम। और एटम्स आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और वह कोवैलेंट बॉन्ड किसके बना होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अगला टॉपिक इसमें क्या है कि जो कोवैलेंट सॉलिड होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोवैलेंट सॉलिड होता है इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म नेटवर्क। That's why covalent solid is also known as नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। क्या कह रहा है कि कोवैलेंट सॉलिड में एटम अपने आप को इतना थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में एटम इस प्रकार अरेंज होते हैं जैसे लगता है कि एटम्स का क्या बन गया? नेटवर्क बन गया है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। क्लियर हो रहा है? तो तीन चीज हमने यहां पे पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और हमने क्या पढ़ा? कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है। चौथा जो होगा जो चौथा सॉलिड होगा उसको हम बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड। क्या बोलेंगे? मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। मेटेलिक सॉलिड मतलब मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स। तो मेटल्स या मेटेलिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? तो इसको समझने के लिए एक मॉडल आया जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और यही इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है जिसको दिया था ड्रूड ने। किसने दिया था? ड्रूड, DRUDE, ड्रूड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और यही मॉडल एक्सप्लेन क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड।
क्या कहता है कि मेटेलिक बॉन्ड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, मेटेलिक बॉन्ड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन इमर्ज्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, मेटेलिक सॉलिड में मैं क्या कह रहा हूं, मेटेलिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन इमर्ज्ड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, इसका हिंदी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या होता है, डूबा होता है, और वही पॉजिटिवली चार्ज आयन मेटेलिक सॉलिड का क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर हो रहा है। तो मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वह पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जो डूबा होता है किसमें, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, और इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम नया टर्म देते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्नेल्स। क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। क्लियर हो रहा है, आइए समझते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। तो मेटेलिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन इमर्ज्ड इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में पॉजिटिवली चार्ज आयन डूबा होता है, और उसी पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। KERNELS, कर्नेल्स। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, ठीक है। यह पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया। अब मैं बना रहा हूं यह सब इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है सब, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आता का है, यह पहले एटम होता है, यही एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने के बाद एटम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, कर्नेल्स। तो यह जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स। क्या बोलेंगे, कर्नेल्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या करते हैं, गति, मतलब मूवमेंट करते हैं। इस नाते इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इस पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोल रहे हैं, कर्नेल्स। कर्नेल की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, तब ध्यान दो। तो यह मेटेलिक स्ट्रक्चर हुआ। क्या हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज आने को हम क्या बोल रहे हैं, कर्नेल्स। यह कर्नेल्स इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। यह सब क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, मैं किसी दो को निकाल रहा हूं बाहर समझने के लिए। यहां बाहर लाइए, यह पॉजिटिवली चार्ज है, यह पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इनके बीच में यह क्या आ जाएगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का क्या मतलब है कि मेटेलिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो मतलब दो कर्नेल्स के बीच में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आता है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटेलिक सॉलिड में यह कर्नेल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से बाइंड या बंधे होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो मेटेलिक सॉलिड वह सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन इमर्ज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉजिटिवली चार्ज मतलब धनायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबा होता है,
और दो पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम कर्नेल बोल रहे हैं उनके बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन आएगा तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यह एक दूसरे से आपस में क्या है, अटैच है। क्लियर हो रहा है? तो यह चारों सॉलिड हो गया। कौन कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और ये हो गया क्या नाम है, मेटालिक सॉलिड। अब इनकी एक एक दो दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। उसके बाद हम आएंगे स्पेस लैटिस और यूनिट सेल पे। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप कॉपी पूरा लिख लेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं। अब ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी एक लाइन की मैं देख लेता हूं। तो पहला हमने सॉलिड क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? सॉफ्ट। क्या होते हैं? सॉफ्ट। क्लियर हो रहा है? मुलायम होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सी प्रॉपर्टी है लेकिन कुछ खास ही पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और यह इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। दूसरा क्या है? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड भी सॉफ्ट और हार्ड दोनों हो सकते हैं। जनरली हार्ड ही होते हैं, सॉफ्ट कम होते हैं। इनका मेल्टिंग हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यह भी बैड कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। जब यह सॉलिड के फॉर्म में होंगे तो यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। बट इन एक्वस मीडियम, अगर पानी में घोल रहे हैं, इन एक्वस मीडियम और इन मॉल्टेन स्टेट, MOLTEN, मॉल्टेन स्टेट मतलब पिघले अवस्था में। ध्यान देना बच्चों, यहां पर आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कब? जब सॉलिड में होगा तब। लेकिन जब उसी सॉलिड को हम पानी में घोलेंगे तो अपने आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। और जब पिघले हुए मॉल्टेन स्टेट में आएंगे तो भी अपने आयनों में क्या होगा? डिसोसिएट होगा। तो जब वह एक्वस मीडियम और मॉल्टेन स्टेट में आएगा तो इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रहा है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? तो 2 का हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया और आयनिक सॉलिड। ठीक है, इसको पॉज करके आप फिर लिखोगे, मैं फिर मिटा रहा हूं। प्रॉपर्टी कोवैलेंट सॉलिड का देखेंगे तो तीसरा क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड। क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड यूजुअली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। यूजुअली क्या होंगे? हार्ड। याद रखिए, जहां पर भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रहा है? चौथी जो सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड। क्या है? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या देखेंगे? मेटालिक सॉलिड जनरली सॉफ्ट या हार्ड होता है। सॉफ्ट और हार्ड दोनों होगा। देखो ध्यान दो, मेटल्स की जो हार्डनेस होती है, मेटल्स की जो हार्डनेस होती है वह डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं पढ़ाऊंगा भी, अगर क्लास में पढ़ाया तो वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा सकता हूं कि मेटल्स की जो हार्डनेस होती है वह डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। याद रखिए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वह भी मेटल्स होते हैं,
यस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो भी मेटल्स होते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, सुनिएगा, जो आपको कंपटीशन में भी काम आएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो जनरली मैक्सिमम मेटल्स होते हैं, ठीक है, और यस ब्लॉक के भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो यस ब्लॉक और डी ब्लॉक की अगर तुलना किया जाए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा हार्ड कौन होंगे, तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि यस ब्लॉक के एलिमेंट में केवल मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में मेटेलिक बॉन्ड एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों बॉन्ड पाया जाता है। इस नाते डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। इनका भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हाई होता है, और यह जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यह चारों सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी हो गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो यह सॉलिड स्टेट का एक पार्ट क्लियर हुआ। क्या क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, फिर हमने आइसोट्रॉपी बताया, एन आइसोट्रॉपी बताया, फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर हम सॉलिड को 4 पार्ट में क्लासिफाई होने किया। क्या क्या किया? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, वो भी 2 प्रकार का होगा, पोलर और नॉन पोलर, फिर आयनिक सॉलिड, फिर उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड, फिर उसके बाद मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट होगा सॉलिड स्टेट में, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, केवल समझना है, ठीक है। क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, स्पेस लैटिस, या इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ध्यान दो। मैं 2 चीज नाम लिया था, स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई, या इसी को हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसके द्वारा सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जनरली 3 टाइप्स के ही थे। एटम्स था, और क्या था, मॉलिक्यूल्स था, एंड थर्ड वन इज आयंस था, ठीक है। अब ध्यान देना, तो स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में, क्रिस्टल मतलब नमक का एक दाना समझ लो, कोई सॉलिड का टुकड़ा समझ लो, किसी भी क्रिस्टल में स्ट्रक्चरल यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हो रहा है? द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इज दैट क्लियर? अब देखो क्या मैं कह रहा हूं, 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particle in a crystal is known as space lattice और क्रिस्टल लैटिस। कोई दिक्कत? स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल में एकदम याद करिए, समझिए बढ़िया से, क्योंकि चैप्टर बहुत ही अच्छा है। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि किसी भी सॉलिड में, किसी भी क्रिस्टल में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या उसके संरचनात्मक इकाई का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, ठीक है।
और किसी भी स्पेस और क्रिस्टल लैटिस में वह पॉइंट जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, सिचुएटेड होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्लियर हो रहा है? मतलब मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का वह पॉइंट जहां पर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, सिचुएटेड होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको? लैटिस पॉइंट। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए, कल आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि लंबा टॉपिक है, आज खत्म नहीं हो पाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।